यूकी और क्योका अपनी पेट्रोलिंग के दौरान कुछ सुकीज को मार रहे थे। उस बीच यूकी कुछ सुकीज को मार देता है जो कि छुप कर हमला कर रहे थे। क्योका यूकी की इन बढ़ती खूबियों के लिए उसे काफी ज्यादा प्रेस करती है, जिससे यूकी को एक अलग सा ही आनंद मिलता है और वो तो अपनी कल्पना में ही खो जाता है। पर जैसे ही यूकी होश में आता है तो क्योका उसकी बाहों में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये भला किस तरीके का रिवॉर्ड है। अपना काम समाप्त कर दोनों दूर में आते हैं, जहाँ क्योका सभी को यूकी की बढ़ रही ताकतों के बारे में बताती है, जिससे सभी उसकी काफी तारीफें करते हैं। जिस भी टैंकर तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि यूकी तो शर्माते हुए कितना प्यारा लग रहा था। वो तो उससे पूछती भी है, तुम इतने बेहतरीन कैसे हो, क्या तुम हमेशा से ही ऐसे थे? यूकी आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ उसकी बहन की बदौलत है, जिसका जिक्र होते ही टैंकर उसके बारे में और भी चीज जानना चाहती थी। यूकी अपने बचपन के दिनों के एक लड़के के बारे में बताता है जो कि काफी घमंडी था, जिस कारण यूकी उससे बात ही नहीं करता था। पर एक दिन वो तो अपने भाई को ही लेके आ गया जो यूकी से लड़ना चाहता था, पर उसकी बहना ने उस आदमी को अपने सुमो रेसलिंग मूव्स की वजह से एक ही बारे में ढेर कर दिया और यूकी ने उस लड़के को, क्योंकि यूकी भी उसके साथ बचपन से सुमो रेसलिंग की ट्रेनिंग के दाव पेच कर ही तो रहा है। जिसे सुनते ही सभी ये चीज तो इमेजिन कर पा रहे थे कि वो कितनी बढ़िया बड़ी बहन थी। अपने छोटे भाई को ट्रेनिंग दे दी, वो भी उसे बिना पता चले। टैंकर सभी से विदाई लेती और यूकी नहाने जाता है। नई को बड़े भाई और बहन के बारे में सुनकर जलन हो रही थी और क्योका कह रही है, हाँ मैं इस दर्द को समझ सकती हूँ। तभी वो कुछ इंसानों को सेंस कर पाती है जो कि परेशानी में भाग रहे थे, यहाँ से करीबन 4 किलोमीटर दूर। बिना वक्त को जाया करे क्योका हिमारी और सुरागी को वहाँ जाने के ऑर्डर्स देती है। एक सर्वाइवर कुछ सुकीज से बचते हुए भाग रही थी, पर डीमन डिफेंस फोर्स तो सही समय पे वहाँ आ जाते हैं। हमारे सभी सुकीज को मारने के बाद उस सर्वाइवर को सहारा देने आगे बढ़ती है, पर वो सर्वाइवर तो अपना शुक्रिया हिमारी को जबरदस्त पंच मार के देता है। अंत में उन्हें पता चलता है ये एक जाल है और ये सर्वाइवर एक ह्यूमनॉइड है, कोको नाम का। हिमारी ने सही समय पे अपने हाथ को सील्ड बना के बचा लिया था और कोको जमीन से कई सारे ह्यूमनॉइड्स को बाहर निकालती है लड़ाई के लिए। हिमारी लड़ाई के बजाय बात करके इस मामले को शांत करने के लिए कोको से कहती है, हमारे सुप्रीम कमांडर तुमसे बात करना चाहती है। पर वो तो इसके बिल्कुल मूड में ही नहीं है। यूकी नहाने से पहले अपने शरीर के ऊपर कुछ खरोचों के निशान देखता है। उसी समय क्योका अंदर आ जाती है जो यूकी को ट्रांसफॉर्म होने का कहती है क्योंकि एक इमरजेंसी आ चुकी है। यूकी अपनी बात जाहिर करता है कि ऐसी हालत में कैसे मैं ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। क्योंकि अभी कुछ और सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं थी क्योंकि सुरागी और हिमारी काफी बड़ी मुश्किल में है। हिमारी की बोले सुसुकी के आगे कुछ नहीं कर पाती, जिसे देख कोको उसके ऊपर हंसती और हिमारी अपने हाथ को काफी बड़े फ्रेम प्लास्टर में ट्रांसफॉर्म करती है, जिससे देख कोको को भी इतनी सारी हैरानी होती है, पर फिर भी वो उसके हमलों से बच हिमारी की ओर आगे बढ़ती है। सभी साधारण सुकीज को मारने के बाद सुरागी हिमारी की मदद के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी उसके ऊपर एक और ह्यूमनॉइड हमला कर देता है जो अपने पालतू सुकी के साथ सुरागी को जख्मी कर देती है। उनकी मदद के लिए आ रही क्योका और यूकी का सामना रास्ते में एक और ह्यूमनॉइड से हो जाता है जो कि खास उनके लिए वही रुकी थी। क्योका उससे लड़ने के लिए तैयार थी, पर तभी अचानक वो चिल्लाते हुए कहती है, हिलना बंद करो यूकी। बिल्कुल ही सही तरीके से यूकी कहता है, यस मैडम। क्योंकि को तो यकीन नहीं हो रहा था ये क्या कर रहा है ये। वो ह्यूमनॉइड अपने बालों से यूकी को जकड़ लेती और क्योका का ध्यान भटकाने के लिए कुछ सुकीज का इस्तेमाल करती है और वहाँ से बोझल हो जाती है। क्योका हिमारी और सुरागी तक पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद सभी सुकीज को मारने के बाद वो उन दोनों को भी इस बारे में बता देती है, जिससे हिमारी इस कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं कि वो सभी ह्यूमनॉइड्स यूकी के पीछे पड़े हुए थे और कमांडर क्योका उन्हें ऑर्डर्स देती है वापस डॉर्मेट्री जाने के लिए, क्योंकि सुरागी घायल थी और साथ ही बिना किसी फैसले के वो आगे भी नहीं बढ़ सकते। बेहोशी की हालत में यूकी सिर्फ और सिर्फ अपनी बहना के बारे में सोच रहा था, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों के सामने कोको उससे लिख कर रही थी। यूकी समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है, पर ना उसे हिलने से मना करती है। यूकी समझ नहीं पा रहा था ये उसके साथ हो क्यों रहा है। भले ही वो दुश्मन वगैरह पकड़ा गया, पर फिर भी क्या ये लोग उसका असॉल्ट कर रहे हैं। वहाँ पे आवाज आती है जो यूकी को इस हालत में देख काफी गुस्सा हो जाती है और कोको को मारने लगती है कि तुम मेरे भाई के साथ ये क्या कर रही हो। नानो से एक्सप्लेन करती है, तुम्हारा भाई डी ट्रांसफॉर्म होते समय बिना कपड़ा के था, पर उसके शरीर के ऊपर काफी सारी खरोचे थी, जिस कारण कोको तो बस उन्हें हिल कर रही थी। यूकी भी एहसास करता है कि उसकी सारी खरोचे जा चुकी है क्योंकि कोको के सलाइवा में मेडिकल सब्सटेंस है। सब चीजें समझने के बाद आओबा कोको को तो शाबाशी देने लगती है, पर यूकी को तो उससे भी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो फाइनली जाकर अपनी बहन से मिल पा रहा है। दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। यूकी भावनाओं में बैठा जा रहा था क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद की उसकी बहना जिंदा
होगी वो फाइनली सच हो चुकी है। कोको और नानो दोनों भाई बहन का प्यार देखकर ही खुश हो जाते हैं। यूकी के मन में कई सारे सवाल थे पर आओ बाऊ से कुछ कब्र देते हुए कहती है, पहले तुम इन्हें पहन लो फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ। कमरे से बाहर निकलने के बाद बहना उसे समझाती है, इस जगह को हम हिडन विलेज कहते हैं, जहाँ पे एक भी पीच ट्री ना होने के कारण डिमन डिफेंस फोर्स यहाँ पे भटकता भी नहीं। हमारी तरह ही यहाँ पे 20 और लोग हैं जिनका शरीर सुकीज की तरह दिखता है पर उनकी रूह इंसानों की है। तुम ये भी कह सकते हो आधे इंसान और आधे शैतान, और तुम भी अब हमारे साथ यही रहने वाले हो बिना किसी गुलामी के। यूकी उसे सुझाव देता है, अगर तुम वास्तव में इंसान हो तो तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं, डिमन डिफेंस फोर्स तुम्हारी जरूर मदद करेगी। उनका नाम आते ही उन तीनों के चेहरे पे मौजूद खुशी एक ही पल में बदले से भर जाती है, मानो जैसे कि वो चाहते ही ना वो उनकी मदद करे। वो उनके पक्के दुश्मन है जिनसे लड़ाई तो होके ही रहेगी। 7 स्क्वाड में सभी को यूकी की चिंता होती है और कमांडर क्योका कुछ चीज महसूस कर पा रही थी। यूकी इस टॉपिक को यही खत्म करने के लिए अपनी बहना से बोलता है, वैसे तुम लोगों को पता कैसे चला मैं यहीं पर हूँ। उसकी बहना अचानक खुश होते हुए कहती है, क्योंकि तुम मेरे भाई और मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। मैंने ये बात तुम्हें कभी क्यों नहीं कही, तुम कितने ज्यादा प्यारे और खूबसूरत हो चुके हो अब तो, तुम दोनों को भी यही लगता है ना। पर यूकी को तो भूख लग रही थी जिस कारण उसकी बहना यूकी के लिए खाना लेने जाती है। यूकी अपनी बहना के ऐसे बर्ताव के लिए दोनों से माफी मांगता है पर वो दोनों कहती है कुछ नहीं, वैसे भी सभी उसे यहाँ पसंद करते हैं। कोको एक मशरूम को खा रही थी जिसकी सुगंध यूकी को अपनी ओर खींच रही थी। उसकी सुगंध मात्र से ही यूकी नानो की खूबसूरती में मदहोश हो चुका था। जब यूकी की बहना वहाँ आती है तो यूकी ने तो दोनों को अपने पास पकड़ के रखा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं एक पल के लिए किधर जाती हूँ तो ये क्या हो जाता है। फिर एक चढ़ने के बाद यूकी अपनी बहना से इस हरकत के लिए माफी मांगता है पर उसकी बहना हंसते हुए कहती है, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। उसके हाथों में मातो का पीस देखकर यूकी सवाल करता है, तुमने ये चीज पहले नहीं खाई थी ना, क्या तुम्हें इसी सब की पावर्स मिली हैं? बहना उसे बताती है, इस फल को खाने में कितना सारा पेपर वर्क करना पड़ता था, मैंने थोड़ी ना अकेला मना किया था। और हाँ, मेरी ताकतों का इनसे कोई वास्ता नहीं, ये बिल्कुल ही अलग कारण है हम लोग ऐसे क्यों हैं। यूकी तो अब इस बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता था। 7 स्क्वाड में क्योका को जो महसूस हो रहा था वो यूकी था, क्योंकि अब उसके रिवॉर्ड देने का समय हो चुका था और सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि यूकी को ढूंढने का तरीका मिल चुका था। ने को 7 स्क्वाड में छोड़ वो लोग 6 स्क्वाड के साथ हमला बोलने निकल पड़ते हैं।